हेलो, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। मुझे आशा है कि आप सब बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं दो मुद्दों पर आप सभी भाइयों से बात करूंगा। साथियों, सुबह से ही आज कई प्रकार के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि यार RK जी, आप कुछ तो जानकारी दीजिए। आज ग्रुप में खलबली मची हुई है। तो उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हड़बड़ाहट मत मचाओ। बड़े बड़े जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गाँव में, वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, इतना ही वेट कर लिया तो कुछ और वेट कर लो। आज का जो मेरा मेन जो मकसद था लाइव आने का, वो है कि एक तो जो अजमेर बोर्ड के जो साथी हैं मेरे भाई, उनमें ज़्यादातर दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि भाई साहब, अजमेर बोर्ड का कितना डिमांड हुआ है, अजमेर बोर्ड में क्या चल रहा है, अजमेर बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनको अजमेर में ही जॉब मिलेगी या फिर कहीं अदर मिलेगी। तो ज़्यादातर कमेंट मुझे अजमेर बोर्ड के आ रहे हैं। तो उन भाइयों को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों, मेरे पास ऑफिशियली डाटा तो नहीं है, लेकिन कई दोस्तों से, ओवरऑल इंडिया से काफ़ी जो दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो बताते हैं, वो उनमें से कई आपके हेडक्वार्टर भी गए हैं। तो साथियों, ज़्यादातर जो स्टैंड बाय के कैंडिडेट्स हैं, उनको आपके खुद के बोर्ड में ही जॉब मिलेगा। सिर्फ जो फिटर ट्रेड है, उनमें से कुछ लड़कों को अदर बोर्ड में डाइवर्ट करने का विचार चल रहा है आपके बोर्ड में। ये जानकारी मुझे विभिन्न जो दोस्त हैं मेरे, उन्होंने बताया है साथियों। और दोस्तों, जो मेरा मेन उद्देश्य था आज का, कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल इंडिया के सभी बोर्ड से, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आप चेन्नई बोर्ड के बारे में बताओ, चेन्नई बोर्ड में कॉल आ रहे हैं क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे हर वीडियो में कई साथी मेरे से पूछते हैं कि भाई आप किस बोर्ड के हो। तो दोस्तों, उन भाइयों को मैं बता दूं, मैं RRB चेन्नई से हूँ, टेक्नीशियन का स्टैंड बाय कैंडिडेट। और दोस्तों, टेक्नीशियन में जो चेन्नई में जो कॉल आने की बात है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कोई घबराने की बात नहीं है। 2020 में भी ज़्यादातर लड़कों के पास वहाँ से कॉल आए थे, फ़ोन आए थे। तो उसमें क्या था कि जो हमारा DV करवाया था, उस टाइम में जो सेमेस्टर वाइज अंक तालिका थी, वो कई साथियों से नहीं लिया था। तो ज़्यादातर के पास तो 2020 में ही वहाँ से कॉल आया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करवा ले। लेकिन उसमें से कुछ साथी छूट गए थे, जो कोरोना काल की वजह से कुछ लड़के रह गए थे। तो उन साथियों के पास अब कॉल आ रहे हैं। जो अपना जो डिमांड है, उसका उस कॉल से कोई ताल्लुकात नहीं है दोस्तों। यदि ये डिमांड नहीं होती तो भी हमने जब वहाँ पर पूछा है इनके बारे में कि सर ये क्या उद्देश्य है आपका, जो आप हमसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखना होता है, चाहे वेटिंग क्लियर हो या ना हो, उससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा काम है वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना। तो कॉल आने की बात है साथियों, अभी चेन्नई बोर्ड के 2 स्टूडेंट्स के पास कॉल आया है। एक ने आज डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया है RRB चेन्नई में जाके, और एक ने मेल करवा दिया है यहीं से। तो जो कॉल आ रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो अपना जो ये डिमांड है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, वो वैसे भी कंप्लीट करना था उनको। लेकिन कोरोना काल की वजह से जो 2020 में छूट गए थे, उन साथियों के पास अब कॉल आ रहे हैं दोस्तों। तो मुझे विश्वास है कि जो भाइयों के मन में ये चल रहा था कि सर ये कॉल क्यों आ रहे हैं, क्या ले रहे हैं क्या,
तो उनके समझ आ गया होगा कि जो कॉल आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था दोस्तों, क्योंकि दिन में कई बार मेरे पास जो ये फ़ोन आए उससे संबंधित साथियों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को जो ये बात थी वो समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपको और भी जो जानकारी देना चाहता था, लेकिन आपको दिख रहा होगा मेरी इस आँख में कुछ प्रॉब्लम है आज बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। तो आप दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद।